हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर टॉप 60 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आज जो हमारा सब टॉपिक है इंडियन पॉलिटिका पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आज का सेशन में। वीडियो लास्ट तक देखिए, बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन का एंजॉय कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया देखिए। पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ, हमारे भारत संविधान का जो भाग 1 यानी पार्ट 1 रखा गया है, ये किससे संबंधित है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए या फिर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन बी यानी कि यूनियन टेरिटरी एंड स्टेट्स। ये किससे संबंधित है, भाग 1 पार्ट 1 जो कि है यूनियन टेरिटरी से संबंधित है एंड स्टेट के बारे में ये जानकारी दे रही है। यानी कि पार्ट 1 जो आर्टिकल्स 1 से लेकर 4 तक इसे डील कर रही है। और ये टेरिटरी ऑफ इंडिया, फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्टेट्स, अल्टरेशंस ऑफ द एरियाज एंड नेम, इससे संबंधित है। जैसे कि इंडिया का टेरिटरी के बारे में, बाउंड्री के बारे में जानकारी दे रही है। नया स्टेट क्या क्या बने, किस तरह बनेगा, या फिर एक जो नया स्टेट बनेगा किस आधार पर बनेगा, इसके बारे में जानकारी दे रही है। अल्टरेशंस ऑफ द एरिया, अगर कोई स्टेट का एरिया में बाउंड्री में बढ़ा जा रही है या फिर घटा जा रही है, उसके बारे में ये जानकारी देगा। और वो जो नया बाउंड्री बन के तहत नया स्टेट बन रही है, उसका नाम किस तरह रखा जाएगा। और एक स्टेट का नाम अगर चेंज करा जा रही है तो किस आधार पर चेंज करा जाएगा, सब कुछ जानकारी पार्ट 1 आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए। Which articles are covered under पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी पार्ट 1 जो है हमारे आर्टिकल जो रखा गया है उसमें कौन सा आर्टिकल है, यानी कि कहाँ से लेकर कहाँ तक ये रखा गया है भाग 1 में। ऑप्शन देखिए, गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए भाग 1 में 1 से लेकर 4 आर्टिकल रखा गया है। पार्ट 1 इंक्लूडेड आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा है देखिए। पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स हुई थी, यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 2 है ये किससे संबंधित है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि ये किससे संबंधित है, सिटीजनशिप से संबंधित है। जैसे कि पार्ट 2 आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक ये किससे संबंधित है, सिटीजनशिप राइट से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए। व्हिच आर्टिकल्स आर कवर्ड अंडर पार्ट 2। पार्ट 2 जो आ रही है इससे कौन सा आर्टिकल रखा गया है, किस किस आर्टिकल, कहाँ से लेकर कहाँ तक। ऑप्शन देखिए, गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए पार्ट 2 जो है ये 5 से लेकर 11 तक ये रखा गया है, जो किससे संबंधित है, सिटीजनशिप प्रोविजन से संबंधित है। ठीक है, ये स्पेसिफाई कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज, यानी कि भाग 3 जो है ये भाग 3 किसके बारे में जानकारी दे रही है। ऑप्शन देखिए, गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में ये जानकारी दे रही है। यानी कि पार्ट 3 आर्टिकल 12 टू 35 गारंटीज फंडामेंटल राइट्स, ये क्या गारंटी दे रही है, फंडामेंटल राइट्स की गारंटी दे रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर्टिकल्स रिलेटिंग टू द राइट्स टू प्रॉपर्टी वाज डिलीटेड बाय द 44th अमेंडमेंट। देखिए इनमें से एक ऐसा आर्टिकल है जो राइट टू प्रॉपर्टी के ऊपर जो अधिकार था, ये राइट को ये आर्टिकल्स निश्चित कर रहा था, सुनिश्चित कर रहा था। ठीक है, बट इससे 44th अमेंडमेंट दौरान इसे डिलीट कर दिया गया था। किस आर्टिकल से ऐसा प्रावधान रखा था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्टिकल 31, यानी कि आर्टिकल 31 वाज डिलीटेड इन द 1978 बाय 44 अमेंडमेंट्स। ये कब डिलीट करा गया था, 1978 में डिलीट करा गया था। और ये किस अमेंडमेंट के दौरान करा गया, 44th अमेंडमेंट के दौरान ये करा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा है देखिए। व्हिच आर्टिकल्स डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि डीपीएसपी से संबंधित कौन सा आर्टिकल है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर।
देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन ऑफ बी यानी कि पार्ट आई भी यानी कि भाग 4 जो डीपीएसपी से संबंधित है और आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचेगा देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज वेर एडेड बाय व्हिच अमेंडमेंट, यानी कि किस संवैधानिक संशोधन के बाद इस दौरान फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड करा गया था हमारे संविधान में। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 42 अमेंडमेंट्स 1976 यानी कि 42 अमेंडमेंट्स 1976 के तहत ये ऐड करा गया था, यानी कि एडेड एट द पार्ट आई बी ए आर्टिकल 51 ए। ठीक है, इसमें फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड करा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए, व्हिच आर्टिकल्स कंटेन्स फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि इनमें से किस आर्टिकल फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित है। जैसे कि हम पहले से जान चुके हैं ये किससे संबंधित है, आर्टिकल 51 ए जो लिस्टिंग करे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, पार्ट बी भाग 5 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है ये किससे संबंधित है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए ये जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि यूनियन गवर्नमेंट से ये संबंधित है, यानी कि पार्ट बी यानी कि भाग 5 जो है आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक है, ये किससे संबंधित है, यूनियन के पावर यानी कि यूनियन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर्स, जुडिशरी एंड कंट्रोलर ऑडिटर जनरल से ये संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा गया देखिए, व्हिच आर्टिकल्स आर कवर्ड अंडर पार्ट बी, यानी कि भाग 5 में कौन सा आर्टिकल के तय करा गया है यानी कि रखा गया है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भाग 52 से लेकर 151 तक ये रखा गया है, यानी पार्ट बी डील्स विद द यूनियन गवर्नमेंट, ये किससे संबंधित है, यूनियन गवर्नमेंट से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचेगा देखिए, भाग बी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, यानी कि भाग 6 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये किससे संबंधित है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्टेट गवर्नमेंट, ये किससे संबंधित है, स्टेट गवर्नमेंट से संबंधित है, यानी कि भाग भी आई आर्टिकल्स 152 से लेकर 237 तक। ठीक है, ये किससे संबंधित है, स्टेट का एग्जीक्यूटिव से संबंधित है, लेजिस्लेचर से संबंधित है, जुडिशियरी एडवोकेट जनरल से ये संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच आर्टिकल्स एग्जम्प्ट जम्मू कश्मीर फ्रॉम बीइंग ट्रीटेड एज द ऑर्डिनरी स्टेट्स बिफोर अब्रोगेशन ऑफ द आर्टिकल 370, यानी कि ये कहा गया है कि आर्टिकल 370 ये इसे अब्रोगेशन करने से पहले, यानी कि ये जो अनुच्छेद था इस अनुच्छेद को रद्द करने से पहले, हटाने से पहले जो जम्मू कश्मीर में पहले था, ठीक है, इसे ऑर्डिनरी स्टेट की तरह ट्रीट नहीं करा जा रही थी, बट ये जो ऑर्डिनरी स्टेट की तरह ट्रीट नहीं करा जाएगा इसके लिए एक आर्टिकल रखा गया था। किस आर्टिकल ऐसे करा था कि जम्मू कश्मीर को एक ऑर्डिनरी स्टेट की तरह नहीं माना जाएगा, इसके लिए कुछ विशेष प्रावधान रखा जाएगा। ये जो सुविधा रखा गया था या फिर ऐसे जो विशेष अधिकार दिया गया था उस जम्मू कश्मीर को, वो किस अनुच्छेद के तहत आ रही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि आर्टिकल 152 के तहत ऐसा हो रहा था, यानी कि जम्मू कश्मीर को ऑर्डिनरी स्टेट की तरह नहीं माना जाएगा, नहीं मान्यता मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा है देखिए, पार्ट बी डबल आई आर्टिकल 238 डील्स विद, यानी कि भाग 7 में आर्टिकल 238 जो है ये किससे संबंधित है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए ये जो संबंधित है ये है ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्टेट्स इन द पार्ट बी कैटेगरी, यानी कि स्टेट्स इन द पार्ट बी कैटेगरी से संबंधित है, जैसे कि
डिलेटेड बाय द 7th अमेंडमेंट 1956। यानी ये जो पार्ट बी कैटेगरी के स्टेट्स बारे में जानकारी दे रही है, ये डिलीट कर चुका गया है, यानी कि 7th अमेंडमेंट के दौरान इसे डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा गया देखिए, व्हिच अमेंडमेंट डिलीटेड पार्ट VII, यानी कि किस संवैधानिक संशोधन को जो पार्ट VI में रखा गया था VII में भाग 7 में जो डिलीट कर दिया गया है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 7th अमेंडमेंट, यानी कि ये भाग 7 को 1956 में डिलीट कर दिया गया था 7th अमेंडमेंट के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाग 8 यानी कि पार्ट VIII डील्स विथ व्हाट। ऑप्शन देखिए, गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूनियन टेरिटरी से ये संबंधित है। यानी कि भाग 8 जो है आर्टिकल 239 से लेकर 241 तक ये सीमित रखा गया है और ये कवर कर रही है यूनियन टेरिटरी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचाएगा देखिए, व्हिच आर्टिकल्स आर कवर्ड अंडर पार्ट VIII, यानी कि भाग 8 से संबंधित किस अनुच्छेद है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 239 से लेकर 241 तक जो आर्टिकल रखा गया है ये भाग 8 से संबंधित है, यानी कि यूनियन टेरिटरी के बारे में ये जानकारी प्रदान कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, पार्ट IX ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स हुई थी, यानी कि भाग 9 जो है ये हमारे संविधान में किससे संबंधित है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पंचायत राज से ये संबंधित है, यानी कि एडेड बाय द 73rd अमेंडमेंट 1992। यानी कि ये कब ऐड करा गया था, 73rd अमेंडमेंट दौरान से ऐड करा गया था और कब 1992 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच शेड्यूल्स वाज एडेड विथ पार्ट IX, यानी कि कौन सा शेड्यूल को ऐड करा गया था भाग 9 के साथ। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 11 शेड्यूल को ऐड करा गया था। जैसे कि यहाँ पर कह रही है 11 शेड्यूल्स लिस्ट 29 सब्जेक्ट्स ऑफ पंचायत राज, यानी कि पंचायत राज के बारे में 29 विषय पर यह चर्चा कर रही है 11 शेड्यूल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर लिस्टेड इन द 11 शेड्यूल्स। 11 शेड्यूल में कितने विषय पर लिस्टिंग करा गया है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 29 विषय पर यहाँ पर लिस्टिंग करा गया है, यानी कि 11 शेड्यूल्स 29 सब्जेक्ट। ठीक है, हम इसे इक्वलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, पार्ट IXA ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स हुई थी, यानी कि भाग 9A ये हमारे संविधान में किससे संबंधित है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि म्यूनिसिपैलिटी से ये संबंधित है, यानी कि एडेड बाय द 74th अमेंडमेंट 1992। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच शेड्यूल्स इज लिंक्ड टू पार्ट IXA, यानी कि पार्ट IXA से किस शेड्यूल संबंधित है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 12 शेड्यूल से ये संबंधित है, यानी कि 12 शेड्यूल्स लिस्ट 18 सब्जेक्ट्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज। म्यूनिसिपैलिटीज का 18 विषय पर ये संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर लिस्टेड इन 12 शेड्यूल्स। 12 शेड्यूल में कितने सारे विषय लिस्टिंग करा गया है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 12 शेड्यूल्स इक्वल टू हम क्या कह सकते हैं, हम इस तरह कह सकते हैं कि ये 18 विषय को लिस्टिंग कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट IXB ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स हुई थी, यानी कि पार्ट IXB हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ये किससे संबंधित है।
ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोऑपरेटिव सुसाइड से ये संबंधित है, जैसे कि इंस्टीटेड बाय द 97 अमेंडमेंट 2011। ये कब किस अमेंडमेंट दौरान इसे इंसर्ट करा गया था, जोड़ा गया था? 97 अमेंडमेंट के दौरान, जो 2011 में हुआ था, जिसके दौरान हम कोऑपरेटिव सोसाइटी को जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द शेड्यूल्स एंड द ट्राइबल एरियाज। यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है शेड्यूल्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइबल एरिया से संबंधित है, किस भाग? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पार्ट एक्स, यानी कि आर्टिकल 244 एंड 244 ए, ये किससे संबंधित है? पार्ट एक्स से संबंधित है। अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच आर्टिकल्स आर इंक्लूडेड इन पार्ट एक्स, यानी भाग 10 से कौन सा आर्टिकल संबंधित है? ऑप्शन देखिए, गैस कीजिए उत्तर क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि आर्टिकल 244 एंड 244 ए, ये किससे संबंधित है? ये शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया से ये संबंधित है, और जो भाग एक्स में रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच अमेंडमेंट इंसर्टेड पार्ट आई भी ए फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज को इंसर्ट करा गया था पार्ट आई भी ए में। ठीक है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 42 अमेंडमेंट्स, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड इन द 1976 42 अमेंडमेंट के दौरान इसे ऐड करा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच पार्ट्स डील्स विद द प्रेसिडेंट्स एंड वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, यानी किस भाग हमारे प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के साथ संबंधित है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पार्ट बी, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट्स आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक ये संबंधित है, इसके बारे में जानकारी दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच पार्ट्स डील्स विद द गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स, यानी हमारे स्टेट का गवर्नर के साथ किस भाग संबंधित है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भाग 6 जो है ये स्टेट गवर्नमेंट से संबंधित है, आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक ये इंक्लूड कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच पार्ट्स डील्स विथ पार्लियामेंट, यानी कि इनमें से किस भाग जो पार्लियामेंट से संबंधित है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भाग 5 जो है ये पार्लियामेंट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए, व्हिच पार्ट्स डील्स विद द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से किस भाग संबंधित है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भाग 6 जो है ये हाई कोर्ट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच पार्ट्स डील्स विद द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इंडिया का जो अटॉर्नी जनरल है ये किस भाग से संबंधित है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भाग 5 जो है ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से संबंधित है। ठीक है, यानी कि AGI इज मेंशन इन द आर्टिकल 76 जो भाग 5 के अंदर आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच पार्ट्स डील्स विद द एडवोकेट जनरल्स ऑफ स्टेट्स, स्टेट का जो एडवोकेट जनरल्स ये किस भाग से संबंधित है? ऑप्शन देखिए, गैस कीजिए उत्तर या फिर कमेंट कीजिए। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पार्ट VI जो आर्टिकल 165 ये एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच पार्ट ओरिजिनली इंक्लूडेड इन द आर्टिकल 238, आर्टिकल 238 में जो ओरिजिनली किस पार्ट को इंक्लूड करा गया था? ऑप्शन देखिए, गैस कीजिए।
देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि भाग 7, जिसे बाद में डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच पार्ट्स डील्स विद द कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल्स ऑफ इंडिया। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल्स ऑफ इंडिया से किस पार्ट्स संबंधित है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन बी यानी कि भाग 5 जो है आर्टिकल 148 से लेकर 151 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच पार्ट्स डील्स विद यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन, यानी किस भाग जो यूनियन टेरिटरी एंड एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन बी यानी कि भाग 8 जो है आर्टिकल 239 से लेकर 241 तक ये सीमित रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचेगा देखिए, व्हिच पार्ट्स आर वाज कम्प्लीटली डिलीटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के दौरान किस भाग को कम्प्लीटली डिलीट कर दिया गया है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि भाग 7 को डिलीट कर दिया गया है कब 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच पार्ट कंटेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इनमें से किस भाग जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से संबंधित है, यानी कि DPSP से संबंधित है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पार्ट IP, यानी कि पार्ट IP जिसे नॉन जस्टिसिएबल प्रिंसिपल कहा गया है, यानी कि इस प्रिंसिपल ये जो पॉलिसी लाती है उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं करा जाएगा, इस तरह प्रावधान है। ठीक है, और ये किस भाग में है, भाग 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच पार्ट्स डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स, यानी कि किस भाग जो फंडामेंटल राइट से संबंधित है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए फंडामेंटल राइट से जो संबंधित है किस भाग, भाग 3, यानी कि आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक जो है भाग 3 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच पार्ट्स इंक्लूड्स प्रोविजंस फॉर पंचायत राज, सॉरी पंचायत के लिए जो प्रोविजन है किस भाग संबंधित है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भाग 9 जो है 1992 में ऐड करा गया था, ये पंचायत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच पार्ट इंक्लूड्स प्रोविजंस फॉर म्युनिसिपैलिटीज, यानी कि म्युनिसिपैलिटी के लिए जो प्रोविजन रखा गया है किस पार्ट में रखा गया है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि भाग 9A, ये जो ऐड करा गया था 74th अमेंडमेंट में, और ये किससे संबंधित है, ये प्रोविजंस फॉर म्युनिसिपैलिटी से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, जैसे सवाल ऐसा रहा, व्हिच पार्ट्स इंक्लूड्स द प्रोविजंस फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए जो प्रोविजन है किस भाग में रखा गया है। ऑप्शन देखिए, गैस कीजिए उत्तर, कमेंट भी कीजिए। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भाग IXB, ये इंसर्ट करा गया था 97 अमेंडमेंट में कब 2011 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच पार्ट्स इंक्लूड्स शेड्यूल्ड एरिया एंड ट्राइबल एरिया, यानी कि इनमें से किस भाग जो शेड्यूल्ड एरिया एंड ट्राइबल एरिया से संबंधित है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि भाग 9 जो है आर्टिकल 244A, ये भाग 9 जो है ये किसके बारे में जानकारी दे रही है, शेड्यूल एरिया के बारे में एंड ट्राइबल एरिया के बारे में जानकारी दे रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच पार्ट्स कंटेंट्स आर्टिकल 1, आर्टिकल 1 किस भाग जो जानकारी दे रही है, वेरी इजी है जो कि पार्ट 1, और ये किससे संबंधित है, ये पार्ट 1 डिफाइंस इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये क्या कह रही है, इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट, इसके बारे में जानकारी दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच पार्ट कंटेंट आर्टिकल 5,
इनमें से किस पार्ट जो आर्टिकल 5 के बारे में जानकारी दे रही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पार्ट थर्ड II। आर्टिकल 5 डील्स विद द सिटीजनशिप एट कमेंसमेंट, यानी कि ये किसके बारे में जानकारी दे रही है, सिटीजनशिप लागू होने के बारे में जानकारी दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच पार्ट्स कंटेन आर्टिकल 12, इनमें से किस भाग आर्टिकल 12 के बारे में जानकारी दे रही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि पार्ट थर्ड I, ये किससे संबंधित है, यानी कि आर्टिकल 12 डिफाइंस द टर्म स्टेट अंडर फंडामेंटल राइट्स। ये किस टर्म को डिस्क्राइब कर रही है, स्टेट जो है, और ये किसके तहत, किसके अंडर, यानी फंडामेंटल राइट्स के तहत स्टेट का क्या रूल रेगुलेशन रहेगा, इसके बारे में जानकारी दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच पार्ट कंटेंट्स आर्टिकल 36, यानी कि इनमें से किस भाग जो आर्टिकल 36 को ले रही है, यानी कि उसमें रखा गया है आर्टिकल 36। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पार्ट I जो है DPSP से संबंधित है, बिगिन्स विथ आर्टिकल 36। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच पार्ट कंटेंट्स आर्टिकल 51A, इनमें से किस भाग जो आर्टिकल 51A को लेकर बना है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पार्ट IB है, जो कि फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच पार्ट कंटेंट्स आर्टिकल 152, यानी कि इनमें से किस भाग जो आर्टिकल 152 को ले रही है, यानी कि उसमें है इस आर्टिकल। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भाग 6 जो है यह आर्टिकल 152 डिफाइन कर रहे हैं इसके बारे में, और ये डिफाइन कर रहे हैं कि स्टेट्स इन द पार्ट भी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचेगा देखिए, व्हिच पार्ट कंटेंट्स आर्टिकल 239, किस भाग आर्टिकल 339 को लेके रखा है, यानी कि उसमें है। ऑप्शन देखिए गैस कीजिए। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि भाग 8 जो है ये रिलेटेड टू यूनियन टेरिटरीज एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस किस तरह रहेगा, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम किस तरह रहेगा, उससे ये संबंधित है। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। अगर हेल्पफुल हुआ है तो चैनल लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और इसका PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, जिसका लिंक आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, और आप स्क्रीन में भी आप देख सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स ये जो क्लासेस है इंडियन पॉलिटिक्स का, ये क्लासेस नंबर 64 है। ठीक है। आप प्रीवियस ऑल क्लासेस देख सकते हैं, जिसमें हम इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर जितने सारे भी सब टॉपिक है सब कवर किए हैं। आपको एकमात्र इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, जिसके तहत आप 10,000+ MCQ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओगे। और हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमको कुछ भी पेमेंट कर सकते हैं, ताकि 1 रुपया 2 रुपया कुछ भी, ताकि हम इस तरह वीडियो जारी रख पाए। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।